तेजस्वी यादव बिहार के सियासत में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। बजट सत्र के दौरान जब तेजस्वी विधानसभा पहुंचे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को देखकर इशारा किया। तेजस्वी ने भी रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसके बाद तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों की बैठक बुला ली। देर रात तक बैठक चली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तेजस्वी ने ओसामा साहब को भी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि तेजस्वी यादव इस वक्त बिहार के सियासत में काफी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। विधानसभा में तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं। हालांकि व्हील चेयर से बैठकर तेजस्वी विधानसभा पहुंचे। उनके पैर के जो अंगूठे होते हैं उसमें चोट लग गई है, जिसके कारण तेजस्वी व्हील चेयर के सहारे पर चल रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे राजनीति में हो क्या रहा है, बिहार की सियासत में चल क्या रहा है कि नीतीश कुमार के इशारों के बाद तेजस्वी ने बड़ी बैठक बुला ली और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ओसामा साहब को आखिर बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई? कई सवाल हैं। देखिए, तेजस्वी इस बात को जान रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी की पार्टी जो है काफी कम सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके पीछे की वजह क्या है? एमवाई जो कोर वोटर पिछले कई सालों से राष्ट्रीय जनता दल का माना जाता है, मुस्लिम और यादव, तो इस बार के चुनाव में क्या मुस्लिम और यादव दोनों ही आरजेडी से छिटकते हुए दिखाई दिए? देखिए, ओसामा साहब को तेजस्वी यादव ने बड़ी जिम्मेदारी इसलिए दी है कि मुस्लिम और यादव जो वोट बैंक जो राजद से छिटक रहे हैं उसको अब कहीं ना कहीं मजबूत किया जाए, ताकि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी भी अभी से हो रही है। और तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग जो है वह रात के अंधेरे में तैयार किया। तेजस्वी यादव ने अपने तमाम विधायकों के साथ बैठकर रात के अंधेरे में एनडीए सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी की और तेजस्वी ने अपने सभी विधायकों को संदेश दे दिया कि आप बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कई तरह के सवाल उठा सकते हैं। पूर्णिया के सूरज बिहारी की जिस तरीके से हत्या हुई उस पर सवाल उठा सकते हैं। तो इस तरीके की जो है सवालों की जो वार है वह कैसे विधानसभा में किया जाए, तो इन तमाम चीजों पर चर्चा तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठ कर लिए। और तेजस्वी यादव का जो नया प्लान है कि आखिर 2029 और 2030 में कैसे राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए, उसकी भी बड़ी तैयारी हो रही है। लेकिन एक बड़ी खबर जो है कि तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब को राष्ट्रीय जनता दल का बड़ी जिम्मेदारी दे दिया है। मुस्लिम यादव को एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के लिए मजबूत करने के लिए। तो तेजस्वी इस बात को जानते हैं, तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं कि ओसामा साहब को कौन सा जिम्मेदारी दिया जाए। देखिए, लालू प्रसाद यादव के समय ओसामा साहब के पिता जो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी मोहम्मद शहाबुद्दीन माने जाते थे। तो अब तेजस्वी के भी बेहद करीब ओसामा साहब दिखाई दे रहे हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेजस्वी यादव अपने तमाम विधायकों को एनडीए सरकार को कैसे घेरना है इसकी भी तैयारी जो है तेजस्वी यादव ने कर दिया है। तो देखिए, भले जो कुछ भी हो, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी रणनीति जो है वह तैयार कर रहे हैं कि विधानसभा में कैसे एनडीए सरकार को घेरना है। रात के अंधेरे में तमाम अपने नेताओं को तैयार कर दिए हैं
तेजस्वी ने अपने तमाम विधायकों को तैयार कर दिया कि एनडीए सरकार को कैसे विधानसभा में घेरना है सवालों से। उसके लिए पूरी तरीके से प्लानिंग बन गई है, सब कुछ तैयार हो चुका है। बहरहाल आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।